बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, इस दफ़ा हम तवील वक्फे के बाद दोबारा आपके सामने आए हैं। तकरीबन 40 दिन से हम गैर हाजिर थे, तो हम ये आपको बाद में बताएंगे हम क्यों गैर हाजिर थे, हमारी क्या मसरूफियात थी। लेकिन सबसे पहले आप सबका बेतहाशा शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें याद रखा। आप लोगों के मैसेजेस और कॉल्स मुझे मिलती रहीं। ऐसे ही एक खातून की मुझे कॉल मिली, वो बाहर से थी, कहने लगी मैं इतनी परेशान थी कि आप लोगों की वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो हमें पाकिस्तान के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं वहाँ के हालात की वजह से, कि पत्नी क्या वजह हो गई है कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो मैं बहुत परेशान थी। तो हमें अच्छा भी लगता है कि कोई हमारा ख्याल रखने वाला है, कोई हमारा इंतज़ार करने वाला है, किसी को हमारा एहसास है। ये बहुत अच्छी बात होती है और हमें इस चीज़ का इजहार भी करते रहना बिल्कुल सही चाहिए। बात है। अच्छा देखें, बहुत सारे लोगों ने इजहार किया, लेकिन हम्म। बहुत सारे लोगों ने इजहार नहीं किया। यही ज़िंदगी है। यही ज़िंदगी में हमारा रवैया होता है। मैं भी ये करता हूँ, आप भी ये करते हैं। हमारी अक्सरियत यही करती है कि सोचते तो हैं हम किसी के बारे में, हम उसे याद भी कर रहे होते हैं, हम उसे मिस कर रहे होते हैं, लेकिन दुआओं हम में इजहार याद रख रहे होते हैं। दुआओं में याद रख रहे होते हैं, लेकिन इस बात का इजहार हम उससे नहीं करते। हम्म। अभी पिछले दिनों की बात है, हम दोस्त बैठे हुए थे तो जिक्र चल पड़ा, मरने की बातें शुरू हो गई। तो एक दोस्त कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली में सबसे पहले मेरा इंतकाल हो, मेरी बीवी मेरे अच्छा। बच्चों से पहले मैं मरूं। तो एक और दोस्त बैठा था, वो कहना जाहिर सी बात है, हम सब ये चाहते हैं कि हमारी बीवियों से पहले हमारा इंतकाल हो। हम ये दुख झेल नहीं सकते कि अच्छा, अकेले आप कैसे लोग भी जिंदगी इस तरह गुजारेंगे। सोचते हैं? हैरत की हम बात है ना, हम अगर सोचते हैं इस तरह हम से। सोचते हैं लेकिन बताते नहीं है। तो अच्छा, जब उसने ये बात कही ना, तो बाकी लड़के सब उसकी शक्ल देखने लगे, कह रहे यार तुम भी ऐसा सोचते हो, तुम तो इतने बेहिस लगते हो हमें। तो बाज़ औक़ात हम्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने गहरे जज्बात रखते हैं अपने शरीक हयात के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने वालदेन के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, लेकिन यकीन करें इजहार ही नहीं करते। हम कितनी ही खवातीन से बात करते हैं, जब हम कपल काउंसलिंग करते हैं, तो बीवियों को शिकायत ये होती है कि हमें ये लगता है कि हमारे शोहर को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक हम्म। फजूल सी कोई चीज़ है, बस हम एक टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन शोहर से बात करें तो शोहर बताता है कि उसके लिए उसकी बीवी की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। कुछ शिकायतें तो हैं, जाहिर सी बात है, सब कुछ शिकायतें होती हैं। उन शिकायतों के बावजूद हमारी बीवी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। यही बिल्कुल। हाल मर्दों का होता है। ऐसे ही मुझे याद है कि कुछ दिन पहले की बात है कि एक साहब से हमारी बातचीत हो रही थी। अपनी बीवी के साथ बिल्कुल नॉर्मल थे, आम तौर पे मियाँ बीवी होते हैं, लेकिन अपनी बीवी के पीछे उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की अपनी बीवी की। जब उनकी वाइफ आई और ज़ुबैर ने उनके सामने ये बात बता दी कि भाई ये तो आपके बारे में ये बात कह रहे थे, वो हंसने लगे, कहने लगे भाई इनके सामने थोड़ी करनी थी ये बात। जबकि उनकी भी इतना खुश हो गई थी ये सही सुन बात के, है। उनकी वाइफ की तो खुशी की इंतहा नहीं थी कि मेरे शौहर ने मेरे मुतालिक ये बात की है। मतलब उनको यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन वो थोड़ा शर्मा गए शायद कि ये बात इनके सामने करनी नहीं चाहिए थी। हमें लगता है कि हमें इजहार नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। हम सबको मोहब्बत के इजहार की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। हम सब ये चाहते हैं कि कोई हमें सराहने वाला हो, कोई हमें याद करने वाला हो, किसी हमारे होने से किसी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है। हम सब ये अल्फाज सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। कहते हुए हमारी जान निकल रही होती है। लेकिन तो अब ये बताएंगी वजिया कि आपने जब हमें याद किया, तो हम आपको बताएं कि हम कहाँ गायब थे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका ये ज़िक्र मैंने आप लोगों से पहले भी किया था कि हम एबटाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये इन 40 दिनों में हम मुस्तकिल इसी चीज़ में मसरूफ़ रहे। यानी पहले हम 15 दिन के लिए सिर्फ़ एबटाबाद रहने के लिए आए थे, मैं और ज़ुबैर, ताकि यहाँ पे आके घर देख सकें और बच्चों की स्कूलिंग वगैरह देख सकें और हमें ये भी अंदाज़ा हो जाए कि हम यहाँ रह एबटाबाद में सकते हैं, रह नहीं भी रह सकते हैं, सकते। नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे दिन यहाँ पे इतने अच्छे गुज़रे कि हमने कहा बस हमें शिफ्ट होना ही है यहाँ पे। फिर हम कराची गए वापस और जल्दी जल्दी हमने तमाम चीज़ें अपनी सेल आउट की, जो चीज़ें हमें भेजनी थी वो हमने भेजी, और फिर हम बाय रोड आए हैं एबटाबाद। बिल्कुल। लाइफ में फर्स्ट टाइम आई हूँ ज़ुबैर के साथ कि ज़ुबैर ड्राइव करे तो मैं बराबर में बैठी हुई थी इनके, वरना हमेशा हम बाय एयर या बाय ट्रेन आए हैं। और माशाल्लाह बाय बस भी माशाल्लाह, आए। हाँ बाय बाय बस भी आए हर बिल्कुल तरह हम। से सफ़र किया हमने। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पर आकर। बहुत जल्द अपने घर की हम वीडियो भी शेयर करेंगे आपसे। इस वक्त बस मैं आपको इतना बताऊंगी कि जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ना, मैं जो फ़ील कर रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब मैं ज़ुबैर से कह रही थी कि ड्राइंग रूम में हम ना पर्दे नहीं लगाएंगे सामने वॉल पे। जो बिल्कुल मेरे सामने वॉल है ना, इस पर पूरी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ खुली हुई हैं इस वक्त, और सामने मुझे दरख्त और पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है।
तो बहुत जल्द अपने पूरे घर की वीडियो भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह आप लोगों से। अपने काम मुकम्मल कर लें, अभी तो सामान आ रहा है, बिल्कुल, कुछ सामान रास्ते में है, कुछ आ चुका है, कुछ खरीदना है, तो जब कुछ टाइम सेटिंग हो लगेगा जाएगी। जी हाँ, लेकिन ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, एबटाबाद में हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है, और जब हमने हम्म। यहाँ पे 15 दिन गुजारे थे, यहाँ के लोगों से मुलाकात करके हमने बहुत अच्छा फील किया। बिल्कुल यकीन करें, बिल्कुल। हमें यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिले, माहौल बहुत अच्छा मिला। यहाँ पे हमने देखा है कि ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट हमने देखी है। हम्म। बहुत अच्छा हमें ये फील हुआ। यानी हमने हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र किया, हमने वैसे भी सफ़र किया, तो हमें ये एहसास हुआ कि यहाँ पे लोग ख़वातीन का बहुत एहतराम भी करते हैं। इसीलिए हम बड़े मुतमईन हो गए, अपने बच्चों को यहाँ पे आसानी से हम लेकर आ गए। स्कूलिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। स्कूलिंग मतलब स्कूलों का शहर कहलाता है एबटाबाद। बिल्कुल। यहाँ पे अच्छा मौसम बहुत अच्छा है। तो कराची से आने के बाद तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम शायद जन्नत में आ गए। लेकिन तो मौसम कितना अच्छा है ये आपको बताएंगे ये दिसंबर में। अभी तो बिल्कुल। उनको अच्छा लग रहा है, दिसंबर में पता चलेगा मौसम कितना अच्छा होता लेकिन है। ये बात मैं आपको बता दूं कि कराची बहुत ज़्यादा याद याद आ रहा है, शिद्दत से याद आता है। बाज़ औक़ात हम्म। बातचीत हो रही होती है, जैसे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार, हमारे इदारे में कवाली नाइट हो रही है। तो मैंने कहा कि आउटसाइडर अलाउड हैं। मेरे ज़हन में ये था कि मैं भी आ जाऊंगा। या मैं कराची में वहाँ पहुंचा जाऊंगा। बिल्कुल, या मिसाल के तौर पे सिस्टर के घर पे हमें कुछ फर्नीचर पहुंचाना था, मेरे दोस्त के पास रखा हुआ है। तो मैं भाई से कहने लगा कि आप टेंशन ना लें। मेरे जहन में आया, मैं उसे कह दूं कि आप टेंशन ना लें, मैं जाके पहुंचा दूंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो यार 1500 एबटाबाद में किलोमीटर हूँ। दूर बैठा हूँ। तो बिल्कुल। अभी हमारे जहन में ऐसा ऐसा महसूस होता है, गाड़ी ठीक करानी है कि यार वो चलो, जो मेरा मैकेनिक है ना जुबैर, उसका नाम भी जुबैर है, तो उससे ठीक करा लूंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि यार वहाँ जाना आना बहुत बड़ा काम है। अच्छा, तो मेरे साथ ये चीज़ कम हो रही है, इनके साथ तो बहुत ज़्यादा हो बहुत रही ज़्यादा है। ये मतलब खाने के बारे में भी, या खाना वहाँ से खा लेते हैं, कादरी की बिरयानी खा लेते हैं, नली बिरयानी, अरे यार अब वो थोड़ी मिलेगी हमें। तो बहुत सारी चीज़ें हाल हमें में नशे हो गए थे आप। नहीं, मैं मतलब दिमाग मेरा ऐसा लगता है कि अभी मैं आधा कराची में, बल्कि ज़्यादातर हिस्सा कराची में, और कुछ हिस्सा यहाँ पर है। तो हम्म। दोस्त याद आ जाते हैं बाजू का, चलो यार दोस्त से मिलने जाएंगे, मेरे जहन में एकदम से आता है कि यार ये इन फैसल से मिलने चले जाऊंगा, राना साहब से मिलने चले जाऊंगा, वहाब से मिलने चले जाऊंगा, ये और जो इतने सारे लोग हैं, शऊर तो खैर लाहौर आ गया, वरना शऊर से मिलने चले जाऊंगा। तो ये लोग याद आ रहे होते हैं कि इनसे मुलाकातें करनी है, मिलना है। तो अभी हमने कराची को छोड़ तो दिया है, लेकिन कराची को छोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे मेरा बिल्कुल। दोस्त है, वो जहला में रहता था, कराची पढ़ने के लिए आया था, मास्टर उसने हमारे साथ किया, इम्तियाज़ नाम है। मुझसे कहने लगा यार, तुम तो सारी ज़िंदगी कराची में रहे हो, तो मेरा फोर्स से ताल्लुक़ है, तो मैं तो 7-8 शहरों में रह चुका हूँ, मेरी पैदाइश जहलम की है। मेरे लिए कराची छोड़ना इतना मुश्किल था, और मुझे जितना कराची याद आता है कोई और सा शहर याद नहीं आता। तुमने तो सारी ज़िंदगी कराची में गुजारी है, तुम कैसे गुजारा करोगे? मैं देखते हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे। जब कराची की याद आएगी, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, पहुंच जाएंगे। 24 कितने 18 घंटे लगते हैं, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। कोई इतनी बिल्कुल। मुश्किल बात नहीं है। हम समझते हैं कि चीज़ों को हम आसान बना सकते हैं, चीज़ों को हम पॉसिबल बना सकते हैं। जैसे हम इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ से हम 2 घंटे में कराची पहुँच जाएंगे। तो 5-6 घंटे के अंदर हम कराची पहुँच सकते हैं। इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। कराची के दोस्तों को भी समझना चाहिए कि इतनी परेशानी की बात नहीं है। हमारा जब दिल चाहेगा, हम आसानी से घूमते घामते कराची पहुंच जाएंगे। तो जैसे अभी हम यहाँ पे जब आ रहे थे, तो जब कलर कहार पहुंचे, हम फर्स्ट टाइम हम वहाँ रुके थे, हमें इतना अच्छा लगा कि हमने कहा यहीं स्टे करते हैं। एक दिन हमने वहाँ स्टे कर लिया, रात हम वहीं रुके थे। वहाँ रुके। बिल्कुल। तो हमारे लिए एक आसान होता है, हम समझते हैं कि चीज़ों को इंजॉय करते करते हम अपनी मंजिल पे पहुँच सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम आपसे शेयर करेंगे, नेचर से रिलेटेड चीज़ें शेयर करेंगे। कुछ हमारे दोस्त यहाँ पे आएंगे, उनके साथ हम मिलकर वीडियोस बनाएंगे, हम वो आपसे शेयर करेंगे। तो आप हमसे जो कुछ शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने आपको बहुत याद किया, आपने हमें कितना याद किया, आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारी बुक्स लेना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके सामने आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारी किताबें हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबें लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली पैदा कर रही हैं। और यहाँ आने का एक मकसद मेरा ये भी है कि मैं यकसुई के साथ अपने उन आइडियाज़ पे काम कर सकूं जो मैं करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जब आपके सामने आएंगे ना, तो आपको लगेगा, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि शुक्रिया हमारी ज़िंदगी की सबसे पसंदीदा किताब है। इसी तरह जब नई किताबें आपके सामने आएंगी इंशाल्लाह, इस माहौल में हम जब बैठ के काम करेंगे, तो एक पुरसुकून माहौल है, तो इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक विजिबल चेंज आएगा। तो बिल्कुल। आप अगर अपने मसाइल की वजह से परेशान हैं, तो रब्ता कर सकते हैं, किताबें हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।